अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके पास भी इस तरह से ट्राउज़र है कि उसका पांचा बना हुआ है, जिस तरह से इस पे एम्ब्रॉयडरी है, कुछ ट्राउज़र के जो पांचे हैं ना वो प्रिंटेड होते हैं, जिस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी है, तो मैं आपको उसको कट करना और स्टिच करना आज की वीडियो में सिखा रही हूँ। तो आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये देखें, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी के आगे मैंने तकरीबन आधा इंच तक कपड़ा जो है ना वो एक्स्ट्रा छोड़ा है। जिस जगह पे डीप कट है वहाँ से तो ऑब्वियसली आधा इंच कपड़ा नहीं है, जिस जगह पे ज़्यादा बड़े हुए कट्स हैं ना वहाँ तक आपने रखना है कि आधा इंच कपड़ा जो है ना वो एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। ये देखें इस तरह से। और ये ऐसे ही मुझे मिला था 2 पीसेस में ट्राउज़र का, मुझे जो कपड़ा है ना वो मिला था एक साइड के लिए और एक पीस जो है ना वो दूसरी साइड के लिए। तो इनको मैंने ऐसे ही फ़ोल्ड कर लिया है जिस तरह से मुझे मिला था। तो अभी ये देखें, इस तरह से मैंने इसको रख लिया है। बहुत ही सिंपल आपके साथ मैं कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। इससे सिंपल आपको कटिंग और स्टिचिंग नहीं मिलेगी जितनी सिंपल ये वाली है। और अभी क्या करना है कि इस तरह से मैंने दोनों को ऊपर नीचे रखा है और उसके ऊपर मैंने जो स्टिच ट्राउज़र था मेरे पास वो लिया है और वो भी इस तरह से बॉक्स ट्राउज़र में है। यानी कि क्यूलर्ट या बॉक्स जो भी आप कह लें, वो स्ट्रेट में आ जाता है खुला। तो ये मैंने लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने भी स्ट्रेट ही लेना है। तो उसका देखें कि ट्राउज़र की जो लेंथ है वो कितनी है। तो जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है ना ट्राउज़र का, वहाँ पे आपने निशान लगा लेना है, क्योंकि वो लेंथ होती है। एक साइड आप देखेंगे थोड़ी सी नीचे जा रही है, वहाँ पे आपने निशान नहीं लगाना। जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है ना वहाँ पे आपने निशान लगाना है और उसके ऊपर फिर आपने इलास्टिक के लिए मार्जिन छोड़ देना है। तो मैं इसी में से फ़ोल्ड करूँगी। आप चाहें तो जो अलग कपड़ा लगाते हैं ना वो भी लगा सकते हैं फ़ोल्डिंग के लिए। तो ये अलग नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल और ईज़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए ये नहायत आसान है। इसमें कोई अलग पट्टी नहीं है, कोई अलग कपड़ा नहीं है और इसकी कोई भी दूसरी मेजरमेंट नहीं है जो कि आपको मैं इंचेस में बताऊँ। आपने सिंपल अपना शलवार या ट्राउज़र ले लेना है जो भी आपके पास है, तो फिर आपने उसको ऊपर रखना है और निशान लगाने शुरू कर देने हैं कटिंग करने के लिए। तो यहाँ से मार्जिन मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे सेम ऐसा ही चाहिए, इतना ही खुला मैंने पांचा रखना है। तो मैंने मार्जिन के साथ जो है ना वो निशान लगाए हैं। अभी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से भी हमने ऐसे ही निशान लगाना है जिस तरह से म्यानी का होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इलास्टिक की वजह से जो ट्राउज़र की शेप होती है ना वो एक साइड को चली जाती है, बहुत थोड़ी सी बन जाती है। आपने उस तरह से फॉलो नहीं करना, ठीक है। आपने यहाँ से इसको सीधा करना है और थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा मार्जिन जो है ना वो छोड़ रही हूँ, आधा इंच से भी कम है तकरीबन। यानी कि जिस जगह पे मैंने निशान लगाया ना उस जगह के ऊपर मैं कटिंग नहीं कर रही, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के मैंने कटिंग की है। और ये देखिए जी, इस तरह से ये कपड़ा निकाल लेना है। तो अभी ये जो ऊपर वाला ट्राउज़र है ना इसका काम ख़त्म हो गया, इसको हम यहीं पे उठा लेंगे, ये अभी हमें नहीं चाहिए एनीमोर। अभी इसकी कटिंग जो है ना ऑलमोस्ट डन है, बस इसको ओपन करके आपने रखना है। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि अगर तो आपका प्लेन ट्राउज़र है, उसकी कोई भी उल्टी सीधी साइड नहीं है, तो फिर आप किसी तरह से भी फोल्ड कर लें। लेकिन अगर आपका भी इस तरह से है कि उसकी उल्टी और सीधी साइड है, तो आपने ध्यान रखना है कि आप किस तरह से उसको फोल्ड कर रहे। तो ये देखें, इनकी ये वाली जो है ना सीधी साइड वो ऊपर की तरफ है और उल्टी साइड जो है ना वो दोनों की एक साथ मैच कर रही है। तो आपने भी सेम इसी तरह से रखना है। और अभी एक हिस्सा जो है ना, यानी कि जो फ्रंट आपका बनेगा, वो आपने कोई भी साइड आप ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मैं साइड काट रही हूँ वही काटनी है, आप इसके ऑपोजिट साइड भी काट सकते हैं। 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है म्यानी की तरफ और उसको जिसका सेंटर बनता है ना वहाँ तक लेके जाना है, तिरछा काटना है, ठीक है। ये देखिए, सेम जहाँ पे निशान लगा हुआ है उसी जगह पे मैं कटिंग कर रही हूँ। और इससे ये होगा कि आपकी जो फ्रंट है ना वो थोड़ी सी लोअर हो जाएगी बैक से। उसके बाद जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है, नाली की सिलाई, यहाँ पे आपने निशान लगाना है 1 इंच पे और ये भी फ्रंट पे ही आ रहा है, बैक पे नहीं आ रहा। तो ऊपर से आपने 1 इंच पे निशान लगाना है और इसको ऐसे ही मिला देना है, कहीं पे भी आप मिला दें, इसको बराबर कर लें। तो ये देखें जी, इसकी शेप आपने थोड़ी सी ठीक करनी है, इस तरह से आपने इसको मिलाना है। तो ये देखें, इस तरह से शेप इसकी ठीक हो गई है। और अभी यहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है, लेकिन उल्टा करके। इसको मैं ज़रा उल्टा करके आपको रख के दिखा देती हूँ। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आप फ्रंट वाली जो म्यानी की सिलाई है वो लगाएंगे और बैक वाली की लगाएंगे, ये नहीं हो बैक के साथ फ्रंट की आप लगा दें, ठीक है। इस तरह से आपने सिलाइयाँ दोनों तरफ जो है ना वो लगा देनी है। इतनी सी कटिंग थी, देख लें कि ज़रा भी मुश्किल कटिंग नहीं थी, लेकिन बहुत ही प्यारा आपका ट्राउज़र जो है ना वो बन जाएगा। तो ये देखें जी, इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ म्यानी की। जितना भी आपने यहाँ पे कपड़ा छोड़ना हो आप छोड़ सकते हैं। मेरे पास ये खद्दर का ट्राउज़र है तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा छोड़ के इसको ओवरलॉक करना है।
और जो दूसरी साइड है वहाँ पे भी सेम ऐसे ही सिलाई लगा देनी है, लेकिन टांकी को आप पक्का कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये देखें जी, इस तरह से ये सिलाई लग गई है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, इसको सीधा करके ज़रा दिखाती हूँ। सिलाई इस तरह से लगी, और जैसे ही आप इसको सीधा करेंगे तो ये देखें जी, ये इसकी फ्रंट है जो कि लोअर बन जाती है बैक से, और जो बैक है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है, क्योंकि हमने कटिंग की थी 1.5 इंच की, और नीचे से भी हमने 1 इंच का जो था ना वो मार्जिन किया था। अभी इसको फोल्ड करके मैं आपके सामने दिखाती हूँ कि आपको अक्सर होता है कि फोल्ड नहीं होता आसानी से, तो वो आप इस तरह से करें कि स्टार्ट आपने जैसे भी करना है वो आप फ्रंट से करेंगे, बैक से नहीं। तो ये यहाँ पे मैं उतने ही से पे जस्ट सिलाई लगा रही हूँ जितना हम फ़िलहाल ओपन छोड़ेंगे, जब तक इलास्टिक नहीं डाल सकते। तो तकरीबन 2.5 इंचज़ तक कपड़ा जो है ना वो, उसको मैं इस तरह से सिलाई लगा के तो छोड़ देती हूँ। उसके बाद आपने फ़ोल्ड करना है। जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक हो ना, आप मेक श्योर करें कि उसके आसपास ही आप इस कपड़े को फ़ोल्ड करें, क्योंकि अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जो कपड़ा होता है वो ज़्यादा जो है ना उसको फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो इतना ज़्यादा कपड़ा जो है ना वो फ़ोल्ड करने में फिर आपके जोल जो है ना वो ज़्यादा आता है। तो मेरी इलास्टिक बहुत चौड़ी नहीं है ट्राउज़र वाली ही, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। उस हिसाब से मैं कपड़ा जो है ना यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही हूँ, और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कपड़ा आपने नहीं देना, ठीक है। तकरीबन आधा इंच से ज़्यादा कपड़ा आपने नहीं देना, उससे कम आप सिलाई पे दे सकते हैं। तो बैक तो सिलाई लगाना बहुत आसान है, जस्ट फ्रंट वाला हिस्सा जो होता है वही थोड़ा सा मुश्किल आपको लगता है। लेकिन अगर आप कुछ ट्राउज़र पे इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपका हाथ जो है ना वो खुल जाएगा। सब काम जो है ना ये प्रैक्टिस से ही होते हैं। तो ऐसे ही आपने सिलाई लगा लेनी है सारे को। अगर थोड़ा बहुत आपको लगे कि कहीं पे जोल आ रहा है, तो वो या तो प्रेस करने के बाद ख़त्म हो जाएगा, और अगर प्रेस करने पे भी आपको फ़ील हो तो उसके बाद इलास्टिक जैसे ही आप डालेंगे, सिलाई लगाएंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे कोई जोल वगैरह था, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी बात है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि फ़ोल्ड आपने ऐसे ही करना है, लेकिन ट्राई करें कि एक तो आप अंदर बहुत ज़्यादा कपड़ा फ़ोल्ड ना करें, और दूसरा उसकी चौड़ाई जो है ना वो कम रखें। तो फिर जैसे ही आप इलास्टिक डालेंगे ना तो वो मैनेज हो जाएगा, उसको सिलाई लगाना भी बहुत आसान होता है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इतना जो है ना गैप छोड़ दिया है। यहाँ पे इलास्टिक का भी डाल लूँगी, और फिर ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो तैयार हो जाएगा। ये देखें इस तरह से बहुत मामूली सा लग रहा है, जिस तरह से खिंचाव आया है, लेकिन इतना नॉर्मल है जो कि इलास्टिक के बाद आप फील भी नहीं कर सकते। अभी बारी आती है इसके पांचे की। मैं आपको बताती हूँ कि आपने पांचा किस तरह से बनाना है। क्योंकि मेरे पांचे पे एम्ब्रॉयडरी है, अगर आपके पांचे पे इससे मिलता जुलता प्रिंट हो जो कि नीचे से कट वर्क वाला हो, या जो भी उसकी शेप है फ्लावरी सी, आप उसके नीचे इस तरह से कपड़ा रखें। मैंने कपड़े की चौड़ाई जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा ली है। तो कपड़ा रखने के बाद फिर हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जो कि एम्ब्रॉयडरी वाला है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एम्ब्रॉयडरी पे बहुत छोटे छोटे से कट्स बने हैं। इतने छोटे को मैं फॉलो नहीं करूँगी। हाँ, इनके पास पास मैंने सिलाई ज़रूर लगा देनी है, लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ में जिस तरह से बड़ा ये कट है ना, उसी को फॉलो मैं कर रही हूँ। जो छोटे छोटे कट्स हैं ना उनको फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इस तरह से। और अगर इतने छोटे छोटे कट्स को फॉलो किया जाए ना तो फिर सफाई इतनी नहीं आती। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने सारे को सिलाई लगा देनी है, और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको मैंने काट देना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा आप नहीं छोड़ सकते, मुनासिब सा कपड़ा छोड़ना है आपने। मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से ये कपड़ा छोड़ के, और जो यहाँ पे डीप वाले कट्स हैं ना वहाँ पे भी आपने सीज़र से कट लगा देने हैं, ताकि इसको सीधा करते हुए इसमें जोल वगैरह नहीं आए, कपड़ा इकट्ठा नहीं हो। कोई भी यहाँ पे मैंने बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट मैंने वैसे ही कपड़ा लगाया है नीचे। ये काटने के बाद अभी इसको सीधा करना है। ये देखें इस तरह से, और सीधा करके पहले मैं इसको प्रेस करूँगी, और प्रेस करने के बाद इसको मैंने तरपाई कर लेनी है। तो ये हमारा जो पांचा है ना इस तरह से वो तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको तरपाई करके दिखाती हूँ कि इसकी फिनिशिंग में कोई भी फ़र्क नहीं आया। ये देखें जी, इस तरह से बहुत ही प्यारा पांचा हमारे पास तैयार हुआ है। ये देखें, अभी ये सारा ट्राउज़र तैयार है, ऊपर से भी पांचा भी जस्ट हमने अभी इसकी फ़िटिंग की सिलाई जो है ना वो लगानी है, और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। पहना हुआ भी ये बहुत प्यारा लगता है, और कितना आसान है आप देख सकते हैं। अभी भी आपको इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ कि ये बन के कैसा लग रहा है, जो कि कुछ इस तरह से है। ये देखें,
बॉक्स ट्राउज़र में ये आ जाता है। ये इसका पांचा है जो कि बड़े साइज़ का मैंने रखा था, छोटा नहीं है। और इसको अभी मैं ऊपर से भी आपको दिखा देती हूँ कि ये हाई लो भी हुआ है। फ्रंट इसका छोटा है और बैक इसकी जो है ना वो बड़ी है। ये देखें, कोई इसके लिए लंबी चौड़ी मेजरमेंट्स नहीं है, कोई आपको मेहनत मशक्क़त नहीं करना पड़ती। इसी आप स्टाइल में, इसी कटिंग में चाहे आप 1 घंटे में 100 ट्राउज़र सिलाई कर लें, एक ही बार उनको रखें, कटिंग करें और उनकी स्टिचिंग कर लें। इससे ज़्यादा आसान आपको कटिंग और स्टिचिंग नहीं मिलेगी। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, ट्राउज़र का ईज़ी मेथड पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।